फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये लेक्चर नंबर 9 है साइंस का, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम 30 डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यह क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए होगा, पर स्पेशली एमपीसीएल प्रेरी के लिए होगा। और ये एनसीईआरटी बेस है, जिसमें 6 to 10 सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, साइंस के। तो कोशिश करिए कि अगर आपको 25 प्लस क्वेश्चन यदि इसमें से 30 में से बनते हैं तो ये समझिए कि आपका साइंस अच्छा है, और अदरवाइज नहीं बनते तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता है या बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि सभी सूक्ष्म जीवों, ठीक है, सभी सूक्ष्म जीवों सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधता है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सभी सूक्ष्म जीव दे रखे हैं यहाँ, वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल और कवक, इनमें सबसे अधिक विविधता किसमें होती है? तो पहला ऑप्शन है वायरस, सेकंड है बैक्टीरिया, थर्ड है शैवाल और फोर्थ है कवक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर कि सबसे अधिक विविधता किसमें होती है? वायरस में होती है। ठीक है, और अगर हम वायरस के खोज की बात करें तो कौन ने करी थी? इवानोवस्की ने करी थी। और कब की थी? तो यार 1892 में। ठीक है, 1892 में इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। ठीक है, और इनमें सबसे अधिक विविधता होती है। तो यहाँ से दो तीन चीजें याद रखना, इवानोवस्की 1892 और वायरस। ठीक है, और सबसे अधिक विविधता इनमें पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। तो देखो यार, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, ये हमसे स्पेशली पूछा गया है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस, सेकंड ऑप्शन है डायबिटीज इसिपिडस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा डायबिटीज इम्पफेक्टस, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा डायबिटीज सुगरेनसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। हो सकता है आप लोगों के लिए सबसे नया क्वेश्चन हो कि डायबिटीज मेलिटस ये एक ऐसा रोग है जो हमें अगर हो जाए तो इसमें रक्त में क्या हो जाती है? शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 243। ठीक है, आपके जितने नंबर आए यार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? ठीक है, मतलब इन चारों रोगों में से ऐसा कौन सा है जो कि मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है डेंगू ज्वर, सेकंड है फाइलेरियासिस, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया है स्लीपिंग सिकनेस, और फोर्थ ऑप्शन दिया है मलेरिया। ठीक है, तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आंसर कि फाइलेरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। ठीक है, और ये फैलती है किसके द्वारा? तो सूत्रकृमियों के द्वारा फैलती है। कौन सी? फाइलेरिया। और वहीं पर हम अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू जो फैलता है, तो यदि हम डेंगू की बात करें तो डेंगू जो फैलता है यहाँ पर वो इडिस इजिप्ट से फैलता है। ठीक है, पहला। दूसरा है इजिप्ट सी, ठीक है, इंडीज एल्बो पिक्टस से भी फैलता है, और क्यूलेक्स मच्छर से भी फैलता है। मतलब क्यूलेक्स से भी फैलेगा डेंगू। और ये सेकंड मच्छर है जिसका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, तो इडिस एल्बो पिक्टस और इडिप्ट इजिप्ट से भी फैलता है। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, पहला, ये दूसरा और ये अकेला तीसरा। और स्लीपिंग सिकनेस जो फैलता है ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है, और मलेरिया आपको पता है मादा एनाफिलिस के द्वारा फैलता है, जबकि फाइलेरिया एक मच्छर जनित रोग नहीं है, मच्छर या मक्खी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 हो जाएगा, सॉरी 244 हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मोर, सेकंड है पेंगुइन, थर्ड ऑप्शन है शुतुरमुर्ग और फोर्थ है ईमू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो शुतुरमुर्ग होता है यह इस धरती पर पाए जाने वाले जो पक्षी है उनमें सबसे ऊंचा पक्षी होगा। ठीक है, और शुतुरमुर्ग की बात करें तो यार ये 9 फीट ऊंचा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कितने फीट ऊंचा होता है, इसकी एवरेज ऊंचाई है 9 फीट। इसके वजन की अगर मैं बात करूं तो 155 केजी इसका क्या हो जाता है? वजन हो जाता है। अगर हम इसकी उम्र की बात करें तो औसत उम्र है 75 वर्ष। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर ये जब दौड़ता है तो 70 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ सकता है। और ये भी याद रखना है कि जब ये दौड़ता है तो 6 फीट एक साइड और 6 फीट एक साइड पंखों को फैलाकर दौड़ता है। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि जो मेल शुतुरमुर्ग होता है, ठीक है, मतलब मेल शुतुरमुर्ग मतलब नर शुतुरमुर्ग, उसे कहा जाता है रोस्टर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, रोस्टर कहा जाता है नर शुतुरमुर्ग को, और मादा शुतुरमुर्ग को कहा जाता है हैन कहा जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में, सॉरी,
अफ्रीका में पाया जाता है। तो कितने क्वेश्चन याद रखना है। शुतुरमुर्ग सबसे ऊंचा पक्षी कितना ऊंचा, तो 9 फीट ऊंचा। कितना वजन होता है, तो 155 केजी। कितने वर्ष इसकी उम्र है, तो 75 वर्ष। कितने कितने किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है, तो 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। दोनों साइड 6-6 फीट पंखों को फैला सकता है। मेल जो शुतुरमुर्ग होगा उसे कहेंगे रोस्टर, और जो मादा होगा उसे कहेंगे हेंस। और पाया कहाँ जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है चींटी, सेकंड है केचुआ, थर्ड है मधुमक्खी और फोर्थ है तितली। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। जो केचुआ है उसे किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जिन शब्द किसने बनाया था। ठीक है, जो मतलब ये बोल सकते हैं कि जो जिन शब्द है ये किसने दिया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा T.H. मॉर्गन, सेकंड ऑप्शन है W.L. जोहानसन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जी मेंडेल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा डी ब्रिज। ठीक है, 246 का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर कि W.L. जॉनसन ने जिन शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 247 कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियां की संख्या सबसे अधिक होती है। यार तो यहाँ पर जो जीव दे रखे हैं, जो ऑप्शन, इनमें ऐसा कौन सा जीव है जिसमें सबसे अधिक पसलियों की संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मगर, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सार्प, ठीक है सांप सर्प, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा रेम मृत्स्य और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उड्डयन स्तनपायी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। जो मरकर होता है इसमें सबसे अधिक पसलियों की संख्या होती है। ठीक है, और पसलियों, ठीक है, सबसे अधिक होती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 4 फीट से 25 फीट तक, सॉरी 4 मीटर से 25 मीटर तक हो सकता है क्या, मगर। और इसमें टोटल सबसे ज्यादा पसलियों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, जितने भी स्तन पाए जाते हैं उनमें। अगला क्वेश्चन है 248 कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब अगर हम ये बोल सकते हैं कि 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है विटामिन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वसा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दूध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। जो प्रोटीन है वो 14 वर्ष तक के बच्चों को सबसे अधिक दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम प्रोटीन को बोलते हैं शरीर निर्माता कहा जाता है। ठीक है, शरीर निर्माण में मुख्यतः सहायक है कौन, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 249 कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, 3 माह तक का जो बच्चा होता है उस बच्चे के अध्ययन को, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 3 माह तक के बच्चे के अध्ययन की आयु या 3 माह तक की आयु के बच्चे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा कोरालॉजी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा काकालॉजी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा निमाटालॉजी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नियोनेटालॉजी। ठीक है, तो 249 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर कि नियोनेटालॉजी कहा जाता है 3 माह तक के बच्चों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 250 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करता। मतलब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन है जो कि कोई भी पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करता, स्पेशली यही पूछा गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा यकृत, सेकंड ऑप्शन है लार ग्रंथि, थर्ड ऑप्शन है क्षुद्रांत की ग्रंथियां और फोर्थ ऑप्शन है अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो क्षुद्रांत होता है वो छोटी आंत होती है, ये स्पेशली जो भोजन है उसमें पोषक तत्वों का अवशोषण का काम करता है, ना कि कोई एंजाइम का स्त्राव करता है। तो क्षुद्रांत से या छोटी आंत से कोई भी एंजाइम का स्त्रावण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यार 250 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वन संवर्धन या सिल्वर कल्चर से होता है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से किसका संबंध सिल्वर कल्चर से होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हिल्सा का संवर्धन, सेकंड ऑप्शन है सिल्वर कार्प का संवर्धन, थर्ड ऑप्शन है तेल उत्पादों का संवर्धन और फोर्थ ऑप्शन है जंगली फसलें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की जो जंगली फसलें इनके संवर्धन को क्या कहा जाता है, तो सिल्वर कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 252 कि जीएम, ठीक है, जीएम फूड से आशय क्या है। तो क्वेश्चन स्पेशली यही है कि जीएम फूड से क्या आशय है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जो अनुवांशिक उपायों के अंतर्गत पैदा होता है, सेकंड ऑप्शन है जो अनुवांशिक अपरिवर्तित होता है, थर्ड ऑप्शन है जो भौतिक
अपरिवर्तन के अंतर्गत पैदा होता है, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है जिसमें अधिक ग्लूकोज उपापचय क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यार राइट आंसर, कि जो अनुवांशिक अपरिवर्तित होता है उसे कहा जाता है क्या, जीएम फूड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 253। ठीक है, 253 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है। तो यार ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी मछली है वह बताना है। तो पहला ऑप्शन है सिल्वर फिश, सेकंड ऑप्शन है स्टार फिश, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा डॉग फिश, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कटहल फिश। ठीक है, तो जो 253 है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। जो डॉग फिश है यह एक मछली है यहाँ पर, बाकी सिल्वर फिश, स्टार फिश और कटल फिश ये मछली के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डॉग फिश जो कि एक मछली है, जबकि सिल्वर फिश, स्टार फिश और कटल फिश मछली के अंतर्गत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 254 नंबर का हो जाएगा, कि मानव त्वचा का रंग बनाता है। तो यार हमारे शरीर में एक ऐसा क्या पिगमेंट पाया जाता है जो कि हमारी त्वचा का रंग बनाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन, सेकंड ऑप्शन है इंसुलिन, थर्ड ऑप्शन है एड्रीनेलिन, और फोर्थ ऑप्शन है मेलानिन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही होगा राइट आंसर, की जो मेलानिन है वह मानव त्वचा का रंग बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 255 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता। यार तो यहाँ पर ये रखना है कि ऐसा कौन सा रोग है जो रक्ताधान मतलब रक्त के द्वारा नहीं फैलता है, रक्त एक जगह से दूसरे जगह जाने पर नहीं फैलता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हेपेटाइटिस, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा टाइफाइड, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा HIV, और फोर्थ ऑप्शन होगा मलेरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जो कि टाइफाइड है। ये रक्त से, मतलब ये बोल सकते हैं कि एक ये प्राणी हो गया और एक दूसरा प्राणी होगा, अगर एक मच्छर से यहाँ पर रक्त चला जाता है तो टाइफाइड नहीं फैलता है। टाइफाइड किससे फैलता है, तो गंदा पानी पीने से टाइफाइड फैलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ जितने भी रोग है सब के सब रक्त के द्वारा फैल जाते हैं। हेपेटाइटिस हुआ, HIV हुआ या मलेरिया, अगर एक का रक्त किसी दूसरे प्राणी में दे दिया जाता है तो उसमें हेपेटाइटिस भी हो सकता है, HIV भी हो सकता है और मलेरिया भी हो सकता है, बल्कि टाइफाइड नहीं हो सकता, क्योंकि टाइफाइड रोग जो है वो गंदे पानी पीने से होता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यार 256वां नंबर का, कि कपाट पैर वाला ऊंट, ठीक है सॉरी सपाट पैर वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, क्यों चल सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो सपाट पैर वाला ऊंट आसानी से चल सकता है कहाँ, रेगिस्तान में, क्यों चल सकता है। तो पहला ऑप्शन है संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण रेत का दाब कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा राइट आंसर, क्योंकि जब ऊंट का पैर बढ़ जाएगा मतलब इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब रेत पर क्या लगेगा, कम लगेगा, जिसके कारण आसानी से चल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है राइट आंसर। चाहो तो आप ये तीन ऑप्शन और यहाँ ये चौथा ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यार 257 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है। मतलब जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ऐसा इनमें से कौन सा है जो कि पादपों से मतलब पेड़ पौधों से नहीं प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कैफीन, सेकंड ऑप्शन है पिपेरिन, थर्ड ऑप्शन है निकोटिन और फोर्थ ऑप्शन है सैक्रिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। जो सैक्रिन है यार कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जो कि आइसक्रीम, केक या फिर दवाइयाँ, ठीक है, एल्कोहल उनमें मिलाया जाता है मिठास बढ़ाने के लिए, और सैक्रिन को हम बनाते हैं किसमें, तो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जबकि कैफीन, पिपरीन और निकोटिन ये हमें पादप से या पौधों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 258 की, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है। ठीक है, तो प्रतिस्कंदन पे स्पेशली फोकस करना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्रतिस्कंदन है, मतलब स्कंदन के जस्ट अपोजिट होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा फाइब्रिनोजल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हेपेरिन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा थ्रोम्बिन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ग्लोबिन। ठीक है, तो 258 का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। हेपेरिन है जो कि प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है। ठीक है, स्कंदित करने से रोकता है, और वो थ्रोम्बिन के जस्ट अपोजिट है। और अगर यहाँ बोल देता है कि स्कंदन पदार्थ कौन सा है तो थ्रोम्बिन है, और प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा हो जाएगा तो हेपेरिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259 देख लेते हैं यहाँ 259 की, निम्नलिखित में से किस समूह के जानवर के दांत नहीं होते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, ये थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास का क्वेश्चन है यार। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस समूह के जानवरों के दांत नहीं होते। तो पहला ऑप्शन है मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, सेकंड ऑप्शन है उल्लू, लारिस और कौवा, और थर्ड ऑप्शन है एलिगेटर, टर्टर और कछुआ, और फोर्थ ऑप्शन है
टर्टल, कीवी और गाय। तो 259 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ ये एक ऐसा समूह है जिनमें दांत नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 260 हो जाएगा कि पोलिया एक प्रतीक है। ठीक है, जो पोलिया होता है वह एक प्रतीक है। तो वक की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्नाशय की बीमारी का और थायराइड की बीमारी का। ठीक है, तो जो 260 होगा उसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। यकृत की बीमारी का प्रतीक है कौन? पोलिया। मतलब पोलिया किसके कारण होता है? तो यकृत में कमी होने के कारण होता है और पोलियो को ही कहा जाता है हेपेटाइटिस, पीलिया या जॉन्डिस। ठीक है, जो यकृत से होने वाले रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 261 की चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। ठीक है, तो चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हत जर्मों का, सेकंड ऑप्शन यह है दुर्बल जर्मों का, थर्ड ऑप्शन है जीवित प्रतिरक्षियों का और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा संक्रियित जर्मों का। ठीक है, तो 261 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जीवित प्रतिरक्षियों का। ठीक है, तो सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 262 कि विटामिन बी6। ठीक है, विटामिन बी6 की कमी से पुरुषों में होता है या क्या हो जाता है या कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रिकेट, सेकंड ऑप्शन है यहाँ स्कर्वी, थर्ड ऑप्शन है बेरी बेरी और फोर्थ ऑप्शन है आरक्तता। तो विटामिन बी6 की कमी से होता है क्या? आरक्तता होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। वहीं पर अगर हम विटामिन बी6 की बात करें तो ये पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, और इसका नाम है क्या? पायरोडॉक्सिन। याद रखिएगा, पायरोडॉक्सिन इसका नाम होता है, रासायनिक नाम, और इसकी कमी से हो जाता है आरक्तता की बीमारी होती है। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है और शरीर की वृद्धि रुक जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार 263 नंबर का कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण की बात हो रही है, किसने किया था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डी एल पेंटल, सेकंड ऑप्शन है सी एन बर्नार्ड, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा डी सेट्टी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पी के सेन। ठीक है, तो 263 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, सी एल बर्नार्ड। ठीक है, सी एल बर्नार्ड शाह है वैसे जिन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यार यहाँ पर हो जाएगा 264 नंबर का 264 कि पित्त ज्वर संचालित किया जाता है। ठीक है, तो पित्त ज्वर संचालित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एंडीज द्वारा, मतलब पित्त ज्वर किसके द्वारा होता है ये पूछा गया है। तो एंडीज द्वारा, एनाफिलिस द्वारा या घरेलू मक्खी द्वारा या क्विलेक्स मक्खी द्वारा। तो 264 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, एंडीज मच्छर के द्वारा पित्त ज्वर इस क्या किया जाता है? तो संचारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 265 हो जाएगा कि छिली हुई सब्जियों को धोने से, ठीक है, मतलब हम सब्जियों को छील लेते हैं और उसके बाद उन्हें धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन है सी, थर्ड ऑप्शन है डी और फोर्थ ऑप्शन है ई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि छिली हुई सब्जियों को अगर धो दिया जाता है तो विटामिन सी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या नष्ट हो जाता है ना। तो यार सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, तो डायरेक्ट हम देख लेते हैं सूची फर्स्ट। ठीक है, यहाँ जेनर की अगर हम बात करें तो जेनर ने किस चीज की खोज की थी? तो यार डायरेक्ट ये बताना है। तो जेनर ने खोज की थी टीकाकरण की। ठीक है, तो जेनर ने खोज करी है टीकाकरण की। तो पहले का पी का हो जाएगा कौन सा? टीकाकरण। वाटसन की अगर हम बात करें तो वाटसन ने द्विकेंडली की खोज करी है, मतलब हो जाएगा ये। वहीं पर लैंड स्किनर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लैंड स्किनर ने क्या करता है? रुधिर वर्ग की खोज करी है, यहाँ आ जाएगा। और फ्लेमिंग ने करा है पेनिसिलिन की खोज। ठीक है, तो यार इस आधार पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड राइट आंसर। ठीक है, कौन सा? थर्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चाहो तो एक बार और इसे मैच कर लेना, जो मैच किया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 267 हो जाएगा कि वर्णांधता वाले आदमी, ठीक है, मतलब जिन्हें वर्णांधता की बीमारी होती है, रोग है, उस आदमी को लाल रंग किस रंग का दिखाई देगा ये बताना है। यार तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लाल रंग किस रंग का दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पीला, सेकंड है नीला, थर्ड ऑप्शन है हरा और फोर्थ है बैगनी। तो 267 का ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, हरा रंग दिखाई देता है। मतलब जो लाल रंग है वर्णांधता अगर बीमारी, तो लाल को कैसा देखेगा? वो हरा देखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 268 नंबर का कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 में पाई जाती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। और विटामिन बी12 का मान क्या हो जाएगा? सॉरी, नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम तो साइनो कोबालमिन।
क्वेश्चन नंबर 269 हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ब्लड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 60 डिग्री सेल्सियस, सेकंड 70, थर्ड है 90 और फोर्थ है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यार बर्ड फ्लू ऐसे कौन से पकाए हुए भोजन से नहीं फैलता है? तो 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई भोजन को पका दिया जाता है इससे ऊपर के, तो उसमें बर्ड फ्लू नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 270 हो जाएगा कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, दायां अलिंद दायां निलय और बायां अलिंद बायां निलय, ठीक है। तो यार इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। परंतु जितने नंबर आए वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें।